हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राज उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो HP1 बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। और इसमें हमारा मीन्स लास्ट चैप्टर चल रहा है HP1 का। फिर हम लोग का जो भी बाकी के चैप्टर्स हैं उसके जो ये बाकी के जो सब्जेक्ट्स है उसके जो चैप्टर्स बचे हुए वो भी कवर करेंगे। ठीक है, तो HP हमारा लिम्फेटिक सिस्टम के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास पूरा प्लेलिस्ट है, आप उसमें चेकआउट कर सकते हो। और भी मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट बनाए पुराने वाले, आप देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा थाइमस के बारे में स्टडी करना। एनाटॉमी, आज का वीडियो बेस्ड होने वाला थाइमस के ऊपर कि थाइमस क्या होता है। थाइमस की एनाटॉमी देखेंगे। मेनली हम लोग को ये देखना है एनाटॉमी। ठीक है, तो एनाटॉमी क्या है, थाइमस फंक्शन तो आपको पता होगा। ठीक है, ये थाइमस क्या है, एक तरीका का प्राइमरी लिम्फाइटिक ऑर्गन टिश्यू है। ठीक है, तो ये चीज है। स्टार्ट करते हैं हमारा थाइमस से रिलेटेड बातें। और चलिए एनाटॉमी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम। इसका डायग्राम भी है। डायग्राम चलो मैं पहले बता देता हूँ। डायग्राम को साथ में रखते हैं एंड कवर अप करते हैं। ओके, डायग्राम को यहाँ पर ही साइड में रखते हैं और लिखते चलते, लिखते बनते। ओके, चलो चलो तो ऐसा बना लो डायग्राम। ये हमारा क्या है, कैप्सूल। ये जो मैंने बनाया वो कैप्सूल है। अभी बात करेंगे डिटेल में, लेकिन आप पहले लिख लो। ठीक है, ये है हमारा दैट इज ट्रोबैकुले। जो ट्रोबैकुले है इसने लोब को लोब्यूल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, लोब्यूल्स, इसको बोलेंगे लोब्यूल्स। ठीक है, इसको बोलेंगे ट्रोबैकुल, ये कैप्सूल, इसको बोलेंगे ट्रोबैकुल, ट्रोबैकुले। ठीक है, और बहुत सारे इसमें ये हमारा क्या, मेड्यूला। ये है हमारा कॉर्टेक्स। इतना पार्ट मान लेते हैं कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। और इतना पार्ट मान लेते हैं मेड्यूला। बेसिकली ना ये यहाँ तक है, ऐसे एक्सटेंडेड है। पिज्जा मानते हैं ना, पिज्जा वैसे ही। ठीक है, तो ये वाला पार्ट समझ लो मेडुला है, इतना कॉर्टेक्स है। और ये ट्रेबैक्यूले जो लोब को लोब्यूल में डिवाइड कर दिया। अभी बस डायग्राम देखो, बाकी डिटेल में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जैसे कि मैं अगर बात करूं, बहुत सारे सेल्स होते हैं इसमें, बहुत सारे सेल, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। एपिथेलियल सेल्स, मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस, बहुत सारे सेल्स। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम बनाना है। इसके PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें डायग्राम अच्छे से आपको वो बना के आना है अगर एग्जाम में पूछा तो। ठीक है, क्लियर है। थ्रोम्बो थाइमोसाइट्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होंगे। ठीक है, नर्व सेल्स होते हैं। ठीक है, हेंसेल कॉर्पस्यूल्स क्या होते हैं वो भी देखेंगे, वो भी प्रेजेंट होते हैं, हेंसेल कॉर्पस्यूल्स। तो ये डायग्राम है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा थियोरी पार्ट, जहां से हम लोग डिटेल में देखेंगे थाइमस के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा थाइमस के ऊपर वीडियो। लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो थाइमस क्या है, थाइमस का एक एक तरीके का क्या है, बाइलोब्ड ऑर्गन। बाइलोब्ड ऑर्गन। ठीक है, थाइमस क्या है, बाइलोब्ड ऑर्गन, याद रखना, बाइलोब्ड ऑर्गन। ठीक है, तो बाइलोब्ड ऑर्गन है तो ये कहाँ पर पाया जाता है, बाइलोब्ड मीन दो लोब्स प्रेजेंट होंगे, दो लोब्स प्रेजेंट होंगे। अब मैं बात करूं ये पाया कहाँ जाता है, स्टर्नम। मान लो ये आपका स्टर्नम है, स्टर्नम, स्टर्नम। और ये हमारा अयोटा है, अयोटा। इसी के बीच में हमारा ये थाइमस पाया जाता है, दो लोग। ये क्या है, थाइमस। ठीक है, इसी के बीच में ये थाइमस पाया जाता है, स्टर्नम और अयोटा के बीच में थाइमस पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो अभी तक पढ़ा क्या हम लोग ने, हम लोग ने पढ़ा दैट ये थाइमस होता क्या है, बाइलोब्ड ऑर्गन होता है, मिडियास्टिनम में प्रेजेंट होता है। और किसके बीच में होता है, स्टर्नम और अयोटा के बीच में। ठीक है, तो मिडियास्टिनम ये आपको याद रखना है। ये जो मिडियास्टिनम है, मिडियास्टम में पाया जाता है, मिडियास्टिनम, मीडियास्टिनम में बाइलोब्ड ऑर्गन, और स्टर्नम और अयोटा के बीच में। ओके, क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा, आगे का देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, ये हमारा ये, जैसे मान लो ये हमारा थाइमस है। एक इसमें दो टिश्यूज पाए जाते हैं, दो कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। हम लोग को वो देखना है।
एक कनेक्टिव टिश्यू इसके बाजू अराउंड प्रेजेंट रहेगा, इसके अराउंड ऐसे प्रेजेंट रहेगा। एक कनेक्टिव टिश्यू इसके अराउंड ऐसे प्रेजेंट रहेगा, जो दोनों ऑर्गन, दोनों लोब्स को जोड़ के रखते हैं। तो एक टिश्यू ये रहा, और जो दूसरा टिश्यू है वो इनके बीच में प्रेजेंट होता है, जो इन दोनों के सेपरेट करने में हेल्प करता है। ये दूसरा टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, जो दोनों लोग को सेपरेट करने का भी काम करता है। एंड जो पहला वाला टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, वो दोनों ऑर्गन, दोनों लोब्स को जोड़ के रखता है। तो ये दो कनेक्टिव टिश्यू से घेरा रहता है हमारा थाइमस, और ये थाइमस का ये आउटर कवरिंग होता है कनेक्टिव टिश्यू का, जो दोनों लोब्स को जोड़ के रखता है। और एक कनेक्टिव टिश्यू और एक होता है जो दोनों लोब्स को सेपरेट करके रखता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब अब होता क्या है, जो हमारा कैप्सूल है, जो मैंने आउटर साइड अभी डायग्राम बनाया है ऐसे कैप्सूल, उसका एक इमेजिनेशन होता है, इमेजिनेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रबैक्यूले। ट्रबैक्यूले करता क्या है, जो भी लोब्स है, अंदर का जो लोब्स है, उसको लोब्यूल्स में डिवाइड कर, लोब्यूल्स में, लोब्यूल्स में डिवाइड किया। ये दोनों, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, लोब्यूल्स। ये लोब्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये था पहले लोब, लेकिन इसके आने की वजह से, ट्रबैक्यूले के आने की वजह से वो लोब्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। अब अब होता क्या है, तो जो थाइमस, ये जो भी लोब्यूल है हम लोग ने बनाया, ये लोब्यूल, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक कॉर्टेक्स और एक मेड्यूला। एक होता है कॉर्टेक्स जो बाहर साइड प्रेजेंट होगा, मेड्यूला आपको पता होगा इनर साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कॉर्टेक्स मेड्यूला ये कौन सेपरेट किया, ये कौन बनाया लोब्यूल, ये हमारा ट्रबैक्यूले, और ट्रबैक्यूले के बीच में जितने भी रीजन है वो कॉर्टेक्स मेड्यूला में डिवाइडेड है। अब कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट है, मेड्यूला में क्या प्रेजेंट है, तो चलिए वो देखते हैं। अब कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स, लिखो कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में आपको क्या लिखना है, कॉर्टेक्स में आपको लिखना है दैट कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टी सेल्स। ठीक है, तो इसमें कॉर्टेक्स में कौन कौन से सेल्स है, मैंने बताया कि बहुत सारे लोब्स के, बहुत सारे लोब्यूल्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स है। अब कॉर्टेक्स में कौन से सेल्स है, उसके फंक्शंस क्या है, एंड मेडुला के अंदर कौन से सेल्स है और उसके फंक्शंस क्या है, वो देखते हैं। ठीक है, तो कंपोज्ड ऑफ टी सेल्स, बहुत सारे टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और स्कैटर्ड, आपको पता होगा बहुत सारे प्री टी सेल्स जो रेड बोन मैरो में बनते हैं, वो किधर आते, थाइमस में आते, मैचुरेशन। ठीक है, अब वो मैचुरेशन कैसे होता है यहाँ पर पता भी चल जाएगा। टी सेल्स और स्कैटर्ड डेंड्रिटिक सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स। ठीक है, और एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स एंड मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस। क्लियर है यहाँ तक, तो ये सब सेल्स पाए जाते हैं कॉर्टेक्स में, टी सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, मैक्रोफेजेस। अब इन सब के फंक्शन देखते हैं। ठीक है, जो टी सेल्स होते हैं, जो प्री टी सेल्स होते हैं, जो रेड बोन मैरो से कॉर्टेक्स में आते हैं, सबसे पहले थाइमस के कॉर्टेक्स में आते हैं, फिर धीरे धीरे मेच्योर हो के थाइमस के मेड्यूला में जाते हैं। मेड्यूला में सबसे ज्यादा मेच्योर्ड टी सेल्स होते हैं, इसलिए तो मैच्योरेशन कहाँ होता है, थाइमस में होता है, पहले कॉर्टेक्स में एंड देन मेड्यूला में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं ये टी सेल्स, क्या टी सेल्स प्रेजेंट होगी जिनका क्या होता है, मैच्योरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं एपिथेलियल, डेंड्रिटिक सेल्स क्या करते हैं, ये जो डेंड्रिटिक सेल्स मैंने बनाया लिखा है, वो जो डेंड्रिटिक सेल्स है वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, डेंड्रिटिक सेल्स वो करेंगे मैच्योरेशन। जो टी सेल्स होते हैं, जो जिनका मैच्योरेशन होना है, उनका मैच्योरेशन कौन कराता है, ये डेंड्रिटिक सेल्स कराता है। ठीक है, क्लियर है। एपिथेलियल सेल्स का क्या काम है, एपिथेलियल सेल्स का काम है यहाँ पर, एपिथेलियल सेल्स क्या करेंगे, ये टी सेल्स को एजुकेट करेंगे कि कैसे आपको मैच्योरेशन होना है। जो प्री टी सेल्स है, जिनका मैच्योरेशन होना बचा है थाइमस के अंदर, ठीक है, जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है टी सेल्स, उनको बताता है कि मैच्योरेशन कैसे करना है, पॉजिटिव सिलेक्शन जिसको बोलते हैं। पॉजिटिव सिलेक्शन मीन्स जो सबसे, आप टी सेल्स को मान लो आर्मी, ठीक है, आर्मी का ट्रेनिंग होता है, तो उसमें से भी बेस्ट वाले को सिलेक्ट किया जाता है। जस्ट लाइक दैट इसमें भी ऐसे ही होता है कि जो प्री टी सेल्स है, जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, अब उनका हम लोग को सिलेक्शन करना है कि कौन से बेस्ट वॉरियर्स हैं। ठीक है, अब उनको सिलेक्शन करना है और वो मेड्यूला में आ जाएंगे, जैसे सिलेक्ट हो जाएंगे मेड्यूला में आ जाएंगे। इसलिए मेड्यूला में जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी टी सेल्स होते हैं, जो मैच्योर्ड होते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये मैच्योरेशन का जो डायरेक्शन कौन करवाता है, पॉजिटिव सिलेक्शन कौन कराता है, ट्रेनिंग कौन कराता है, सिलेक्शन कौन करवाता है, दैट इज एपिथेलियल सेल्स। डेंड्रिटिक सेल्स क्या करेंगे, मैच्योरेशन में हेल्प करेंगे। एपिथेलियल सेल्स किस में हेल्प करेंगे, पॉजिटिव सिलेक्शन में। लिख दो पॉजिटिव सिलेक्शन में, पॉजिटिव सिलेक्शन। क्लियर है यहाँ तक, पॉजिटिव सिलेक्शन में हेल्प करेंगे।
और जो हमारा मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेजेस यहाँ लिख दो, मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, जो भी सेल के डेब्रिस प्रेजेंट है, ये जो भी डस्ट, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बोल लो, सेल के डेब्रिस बोल लो, जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, डाइंग सेल, जो ये बच्चे कुछ सेल्स पड़े, जो वॉर्न आउट सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, उन सबको हटाने के लिए हमारा काम करता है मैक्रोफेज। तो ये फैगोसाइटोसिस करेगा हमारा, मैगोस ये फैगोसाइटोसिस करेगा, जो भी ये सेल डेब्रीज हो गया, सेल डेब्रीज, ठीक है, सेल डेब्रीज का हो गया, या डाइंग सेल्स हो गए, ये सब क्या, ये सब सेल्स को जरूरत नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं मैक्रोफेजेस, उनको क्लीन अप करने का काम करते हैं, ठीक है। और फिर जितने भी इन सब प्रोसेस होने के बाद और जितने भी टी सेल्स बचते हैं, वो फिर एंटर करते हैं मेड्यूला में। जो भी टी सेल्स बचे हुए हैं अभी इतने सब प्रोसेस होने के बाद, अब वो किस में एंटर कर जाते हैं, मेड्यूला में। ये आपको ध्यान रखना। तो क्लियर, कॉर्टेक्स में हुआ क्या कहानी, कौन कौन से सेल्स है, उसके फंक्शन क्या है। टी सेल्स जिनका मैच्योरेशन होना बचा है, प्री टी सेल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो रेड बोन मैरो से आए थे। अब स्कैटर्ड डेंड्रिटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं मैच्योरेशन में। एपिथेलियल सेल्स क्या करेंगे, पॉजिटिव सिलेक्शन में। और मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, जो भी डेल सेल डेब्रीज हो गया, डाइंग सेल्स हो गए, उन सबको रिमूव करेंगे और मीन्स अच्छे से क्लीन करके रखेंगे पूरा। अब बात करते हैं हम लोग मेड्यूला के बारे में। मेड्यूला, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मेड्यूला, मेड्यूला में आपको क्या ध्यान रखना है, मेड्यूला में कौन कौन से सेल्स है, अगेन इसमें भी वो उतने ही सेल्स है, इसमें भी इसमें मोर मेच्योर्ड टी सेल्स होंगे, क्योंकि बहुत सारी सिलेक्शन करने के बाद ये टी सेल्स एंटर करते हैं मेड्यूला में, तो ये मोर मेच्योर्ड होते हैं, मेच्योर्ड, ठीक है, मोर मेच्योर्ड होते हैं ये टी सेल्स। और फिर और कौन कौन से सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स इधर भी प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल सेल्स, आप भी लिखो एपिथेलियल सेल्स यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, और मैक्रोफेजेस अगेन सेम सेल्स होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस के साथ अभी देखेंगे, ठीक है। अब जो एपिथेलियल सेल्स है, यहाँ जो एपिथेलियल सेल्स है वो क्या करते हैं, कंसेंट्रिक, लिखो यहाँ पर, कंसेंट्रिक लेयर फॉर्म करते, कंसेंट्रिक मीन्स ऐसे ऐसे, ये लेयर ऐसे फॉर्म करते, कौन, एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स कंसेंट्रिक लेयर बनाते हैं, और ये कंसेंट्रिक लेयर फिर पे ये लेयर पे क्या डिपॉजिट हो जाता है, केराटिन, केराटिन नाम का ये प्रोटीन डिपॉजिट हो जाता है, और ये एपिथेलियल सेल्स को, जो भी एपिथेलियल कंसेंट्रिक लेयर में, उसको डेड बना देता है, ठीक है। क्या बनाता है, किसका किसका डिपॉजिशन होता है, केराटिन, और क्या होता है, केराटो, ये वर्ड है यहाँ पर पीडीएफ में, केराटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स, ये केराटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स और केराटिन, इन दोनों का डिपॉजिशन हो जाता है ये सब लेयर्स के बीच में, और इसकी वजह से डेड हो जाता है ये लेयर, और इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो हम लोग ने अभी बोला था, दैट इज हस्सेल्स कॉर्पसेस। हस्सेल्स अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है, अच्छे से लिखो, हस्सेल्स कॉर्पसेस, हस्सेल्स कॉर्पसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, हस्सेल्स कॉर्पसेस। आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, वापस से लिखता हूँ अच्छे से, हस्सेल्स कॉर्पसेस, ठीक है, ये है, ये बन जाता है। ये बना कैसे, हस्सेल कॉर्पसेस, जो एपिथेलियल सेल्स है वो लेयर्स फॉर्म कर देती है, और ये लेयर में क्या करते हैं, केराटिन और केराटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स का डिपोजिशन हो जाता है। ये डिपोजिशन होने के कारण ये सेल को क्या बना देता है, डेड बना देता है। अब ये सेल डेड हो जाता है और क्या फॉर्म हो जाता है, हस्सेल कॉर्पसेल। तो ये हस्सेल कॉर्पसेल का फॉर्मेशन कर देता है, और जिसको हम लोग और दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, थाइमिक कॉर्पसेल। इसको और क्या बोलते हैं, थाइमिक, थाइमिक कॉर्पसेल, ठीक है। आप लिख लेना, बस आपको समझा रहा हूँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हस्सेल कॉर्पसेल्स को हम लोग थाइमिक कॉर्पसेल्स भी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, अभी तक कोई डाउट नहीं, सिंपल चल रहा है सब, एकदम क्लियर क्लस्टर है। अब ये हस्सेल कॉर्पसेल्स का काम क्या है, ये हस्सेल कॉर्पसेल्स क्या करते हैं, जो भी ये टी सेल्स है उनका डेथ कहाँ होता है, जैसे मेडुला में एंटर हो गया, अब उसमें भी जो एकदम जो वॉर्न आउट हो चुके हैं, ठीक है, जिनका एज जो हो चुका है, वो सेल्स क्या करेंगे, कहाँ डेड होंगे, ये यहीं पर ही डेड हो जाएंगे।
यहाँ पर टी सेल्स आके यहाँ पर डेड हो जाते हैं, टी सेल्स यहाँ पर आके क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो ये चीजें, तो ये हसल कॉर्पसेल्स क्या करता है, जिसको हम लोग थाइमिक कॉर्पसेल्स भी बोलते हैं, वहां पर क्या आ जाते हैं, टी सेल्स डेड हो जाते हैं, ठीक है, मेडुला के अंदर जो भी वॉर्न आउट टी सेल्स हो। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो ये था, बाकी के जो फंक्शन है वो सेम रहेंगे, जैसे कॉर्टेक्स में इन सब के फंक्शन है वो सेम चीज रहेंगे। बाकी ये डिफरेंस था इतना आपको मेडुला, बस इतना ही आपको याद रखना है हमारे थाइमस के बारे में। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं टोटली, चलो रिवाइज कर लेते हैं। आपको ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका डायग्राम अच्छे से नेट पे भी मिल जाएगा, प्लस पीडीएफ में भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। और जो मेरे ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो चुका है उसका पीडीएफ में आपको देता हूँ, ठीक है, जल्दी। और ये हमारा ये लिम्फेटिक सिस्टम का भी प्रोवाइड कर देता हूँ जल्दी। ओके, तो पहले ये पीएनएस का आपको दे देता हूँ पीडीएफ। तो ये हमारा लोब्यूल कॉर्पस है, ये आपको डायग्राम आपको याद रखना है, लेबलिंग आपको ध्यान रखना है, डायग्राम में पूरा ये पीडीएफ में पूरा अच्छे से आपको ध्यान रखना है। मेन आपको डायग्राम कैसे बनाना है, एक आपको कैप्सूल बनाना है, उसके इमेजिनेशन ट्रेबेकुले बनाने हैं, और जो कॉर्टेक्स जो लोब्यूल जो लोब है उसको लोब्यूल में डिवाइड कर देता है ट्रेबेकुले। और ये जो भी लोब्यूल्स है वो क्या कैरी करता है, बहुत सारे सेल्स कैरी करता है। और ये जो भी लोब्यूल है उसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग दो रीजन में, कॉर्टेक्स मेड्यूला। और कॉर्टेक्स में कौन से सेल्स उसके फंक्शंस क्या है, और मेडुला में कौन से सेल्स है उसके फंक्शंस क्या है। सेम ही टाइप के सेल्स होंगे, फंक्शन भी सेम होगा, पर थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो देखते हैं, चलिए ठीक है। थाइमस क्या होता है, बाइलोब्ड ऑर्गन होता है, मेटा ये मीडियास्टिनम स्पेस में प्रेजेंट होता है, जहां पर हार्ट भी प्रेजेंट होता है वहां पर, और हार्ट और अयोटा के बीच में प्रेजेंट होता है थाइमस, ठीक है। ये इसका एक ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है कि ये उम्र जैसे जैसे मान लो कि ये 0 से मान लो ये पहले साल से लेकर के ये 15 16 17 18 तक सबसे अपना मैक्सिमम साइज अचीव कर लेता है थाइमस। एंड देन 18 19 20 21 22 जैसे जैसे एज बढ़ता है एंड देन अगेन उसका साइज डिक्रीज होता रहता है। इसका साइज का ग्राफ ऐसे बना सकते हो, ऐसे बढ़ता 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 एंड देन पर्टिकुलर एज के बाद फिर घटता रहता है। तो ये चीज होता है थाइमस का, ये है। तो ये चीज है, तो थाइमस का ये फैक्ट है कि जैसे जैसे साइज ये पहले एज बढ़ेगा बचपन से, तो वो तब तो उसका साइज बढ़ेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर जैसे एडोलसेंस एज आ गया 17 18 19 ये सब, उसमें वो मैक्सिमम अपने इसलिए तो बोलते हैं ये वो वाले एज में जो 15 16 17 18 वाले एज है, ठीक है। तो वो सब एज में क्या होता है, वो सब एज में सबसे मैक्सिमम इम्यूनिटी होती है, क्योंकि उसमें थाइमस अपना मैक्सिमम साइज में रहता है। एंड देन जैसे जैसे एज बढ़ता है वो साइज डिक्रीज करता रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। और जो जो वेट है आपको ध्यान रखना है, वेट इतना आपको आपको याद आएगा तो ठीक है, वेट लिख लेना, ठीक है। मैं वेट देख लेता हूँ क्या होता है थाइमस का वेट, क्योंकि पूछा जा मतलब पूछता तो नहीं है, पर ठीक है, आप लिख सकते हो थाइमस का एज, ठीक है, थाइमस एज। और फिर उसकी जो डायमेंशन है कि इतना लेंथ है ब्रेथ है, आपको अब वो चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिखा चलेगा, ठीक है। थाइमस का जो वेट है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि मैंने बताया वो साइज उसका चेंज कर रहा है, इसीलिए उतना इतना आपको ध्यान नहीं रखना है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो, तो इसमें याद रखना है कि वही सेम चीज है, ट्रबैकुले वो सब के बारे में याद रखना है। और दो कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है, आपको मैंने बताया, एक कनेक्टिव टिश्यू जो दोनों लोब्स को जोड़ के रखता है, और एक कनेक्टिव टिश्यू जो दोनों लोब्स को सेपरेट करके भी रखता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं हमारे कॉर्टेक्स के बारे में। कॉर्टेक्स में टी सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स, स्कैटर्ड डेंड्रिटिक सेल्स, स्कैटर मतलब बिखरे हुए प्रेजेंट में रहते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स और एपिथेलियल सेल्स और मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस का क्या काम है, मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस करेगा, जो भी बचे कुचे वॉर्न आउट सेल्स होते हैं वो उसको हीलिंग करने का काम करेगा मैक्रोफेजेस। अब डेंड्रिटिक सेल्स क्या करेंगे, मैच्योरेशन में हेल्प करेंगे, जो भी मैच्योरेशन होता है टी सेल्स का उस वो प्रोसेस में हेल्प करता है। और एपिथेलियल सेल्स क्या करेंगे, पॉजिटिव सिलेक्शन करेंगे कि वो जो मैच्योर हो रहे उनमें से बेस्ट कौन है, वो उसका सिलेक्शन करता है एपिथेलियल सेल्स। और ये टी सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनका प्री टी सेल्स भी बोलते हैं, जिनका मैच्योरेशन होना बचा है, वो कॉर्टेक्स में आते हैं फ्रॉम रेड बोन मैरो। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ओके, मैंने बताया कि जो बी सेल टी सेल बनते तो अपना रेड बोन मैरो में, लेकिन जो टी सेल्स है उसका जो मैच्योरेशन है वो थाइमस में होता है, और बी सेल्स का मैच्योरेशन फॉर्मेशन दोनों ही रेड बोन मैरो में होता है, ठीक है। अब फोर्थ स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा मेड्यूला के बारे में, जहां पर टी सेल्स एपिथेलियल डेंड्रिटिक एंड मैक्रोफेजेस सेम सेल्स है, लेकिन इसमें एक फंक्शन एपिथेलियल का ये है
ये एपिथेलियल सेल्स कंसेंट्रिक लेयर्स में फॉर्म हो जाते हैं, जहां पर केराटिन या केराटिनो हाइलिन ग्रेन्यूल्स का डिपोजिशन होता है, जिससे वो सेल डेड हो जाते हैं और एक कॉर्पसेंस बनाता है जिसको हसल कॉर्पसेंस या फिर थाइमिक कॉर्पसेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसका काम क्या है, जो भी टी सेल्स डेड हो, जो मतलब टी सेल्स का डेड कहां पर होता है, यहाँ पर ये कॉर्पसेल्स के अंदर होता है। ठीक है, और ये टी सेल्स यहाँ पर जो होते हैं मेड्यूला में, वो मोर मैच्योर्ड टी सेल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका सिलेक्शन हो करके वो मेड्यूला में आते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स में उनका सिलेक्शन होता है एंड देन वो एंटर करते हैं मेड्यूला में, और जो मेड्यूला में डेड हो जाते हैं वो कहाँ पर होते हैं, कॉर्पसेल्स में होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हसल्स कॉर्पसेल्स। क्लियर है यहाँ तक? अभी तो कोई डाउट नहीं है, कंसेंट्रिक लेयर्स में फॉर्म हो जाते हैं। मैक्रोफेज का वही काम है और डेंड्रिटिक सेल्स का भी वही काम है जो मैंने कॉर्टेक्स में बताया। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। मैंने रिवाइज भी करा दिया, वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट्स में। और इन सब का पीडीएफ जो प्रीवियस हम लोग ने ये बताया है, दैट इज पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, भारत, बाय।